आज आपका प्रमोशन हो गया वापस। बैच 5 वाले का है और 4। चलिए बहुत बढ़िया। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आपके सभी गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप सबको मन वांछित फल प्राप्त होवे। ईश्वर से मैं भी ऐसे ही कामना करता हूं और आपको 100% कामयाबी मिले। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए हो उस मुकाम तक आप पहुंचे और आपको 100% कामयाबी मिले। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, ईश्वर से मैं ऐसी आशा रखता हूं और ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अच्छा, आप ये क्लास जो हो रही है इससे पहले कितनी क्लास हुई आपकी? 2 हो गई। किन किन की हुई? हिस्ट्री। अच्छा, ओके ओके, चलो ठीक है। तो पहले ही गुरु पूर्णिमा मना ली होगी आप लोगों ने, विश कर ली होगी। तो मैं आप में से किसी एक को इधर इनवाइट करना चाहता हूं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर 2 शब्द अपने गुरु के लिए। कौन है अपनी क्लास से? कौन कहेगा? हाँ, रवीना? हाँ, कौन? चलिए, विष्णु चल आ जाओ, आजा आजा। हाँ, 2 शब्द, ज्यादा नहीं, अपन टाइम नहीं लेंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं है। अब इसको क्लोज कर दो भले, जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो पर्यायवाची। बहुत सरल है, बहुत कॉमन टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आए। देखिए, इस टॉपिक में खास खास जो बातें हैं समझने वाली वो मैं बता दूंगा, बाकी आपको याद करना है, पढ़ना आपको ही है। देखिए, पर्यायवाची समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, सभी जानते हैं। कोई ज्यादा इसमें परिभाषा कभी परीक्षाओं में नहीं आती है। सवाल यह है कि पर्यायवाची को याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची हैं और इतने सारे शब्दों की क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि जो याद कर रहे हैं वही परीक्षा में आ जाए। तो मैंने भी अपना पूरा अनुभव झोंका है इसमें आपके पर्याय, और वो बुक तैयार हो गई, आपकी नई बुक आज लेके जा रहा हूं। प्रूफ रीडिंग पहले ही से कर ली है, 2-3 दिन तक। अब मुझे इसको एक बार चेक करूंगा। इसका कवर पेज, नया कवर पेज हम लेकर के आएंगे। एक बार आपकी ये पुरानी वाली देना मुझे, ठीक है? मैंने ये काम लगभग 2-3 महीने पहले कर लिया था, लेकिन यहां से देरी थी, मेरी तरफ से देरी नहीं थी। अब डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, इनके पास किताब भी खत्म हो चुकी है, तो अब प्रिंट में देनी है पुस्तकें। तो इसलिए अब इसको नई जो पुस्तक बन रही है वो पूरी कंप्लीट है और उसमें बहुत सारा चेंजेस किया मैंने। जो नए कुछ आपके परिवर्तन हुए उसको भी लिया है और कवर पेज भी हम चेंज कर रहे हैं इसमें, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और कंटेंट को भी हमने थोड़ा इसमें क्लियर किया है। अब आएगी, बस मेरे यहां से हरी झंडी देने की आवश्यकता, ठीक है? और फिर उसके बाद ये प्रेस में छप करके आ जाएगी और आपको अवेलेबल, मतलब आपका मतलब जिनको नहीं मिली है उनको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? किस किस को नहीं मिली है? हाँ हाँ। और आपके क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, संडे को पेपर है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? आपके क्वेश्चन में हिंदी लिखा हुआ मिलेगा आपको ज्यादातर। अब वो हिंदी को लेकर ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना कि सारा पार्ट नहीं दूंगा। शब्द युग्म का टॉपिक दूंगा, अनेकार्थक का टॉपिक दूंगा, एक वाक्यांश का टॉपिक दूंगा, वाक्य शुद्धि का टॉपिक दूंगा। शब्द शुद्धि नहीं दूंगा, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, तुम्हारे वाक्य शुद्धि हुआ ही नहीं? 4th बैच में वाक्य शुद्धि नहीं हुआ है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। उसके लिए शब्द शुद्धि तो हो चुका है, तो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि की जगह शब्द शुद्धि कर लीजिए और उसकी एक क्लास आप मैनेज करवा लीजिए जल्दी से, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं मेंटली। कहां अब मेरे 4th और 5th बैच
दोनों कंप्लीट हो गए, कोई क्लास बाकी नहीं रही है। फोर्थ बैच में वाक्य शुद्धि बाकी है ना, एक दिन की है, वो एक दिन में अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जब भी आपको सुटेबल लग रहा हो कल भले बता दो मुझे। कल अगर आपकी कोई क्लास नहीं हो रही हो तो कल नहीं है, कितनी बजे क्लास, कल कितनी बजे से क्लास है? 4 बजे से खाली है, 4 से 5 खाली है स्लॉट। ओके, तो देखते हैं कल मेरी एक क्लास मैनेज करवा लेता हूं, उनसे कह देता हूं। मेरी तरफ से मैं इतना कहूंगा, वो क्लास लगे नहीं या नहीं लगे ये उन पर डिपेंड है। मेरे ऊपर दोषारोपण नहीं होना चाहिए कि सर आपने कोऑपरेट नहीं किया। मैं अभी बता रहा हूं, मेरे पास समय है, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा, नया ही बैच वापस और लॉन्च जाएगा 15 तारीख के बाद, फिर मेरी कंटिन्यू क्लास हो जाएगी। फिर मैं क्लास 3 से ज्यादा क्लास नहीं लूंगा। मुझे जहां लगता है अभी 4 क्लासें हो जाएगी तो मुझे इतनी देर खड़े रहने में भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो क्लास देखिए एक ही क्लास है आपकी, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक दिन ले लेंगे। तो शब्द शुद्धि, शब्द युग्म, एक वाक्यांश, अनेकार्थक, पर्यायवाची। पर्यायवाची भी तो पढ़ रहे हैं ना, पर्यायवाची। बस ये टॉपिक पूछूंगा मैं आपके संडे के टेस्ट में, ठीक है, इसको देख लेना आप। ये लो लिखूं क्या या क्लियर हो गया सबको? कौन कौन से टॉपिक? शब्द शुद्धि, शब्द युग्म, पर्यायवाची, अनेकार्थक, एक वाक्यांश। क्लियर है? अब अगर 15 क्वेश्चन का मुझे मिलेगा या 20 क्वेश्चन, जो भी 15 ही है ना, 20 थोड़ी है, 15 है, तो 15 में तो आप सोचिए कितने टॉपिक है ये, 5 दिए मैंने, तो बस 3-3 प्रश्न एक एक टॉपिक से कम दूंगा। 3 पर्यायवाची दे दूंगा, 3 शब्द युग्म दे दूंगा, 3 शब्द शुद्धि दे दूंगा। इस तरीके से आपका 15 प्रश्न का हो सकता है, कोई 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पर्यायवाची को लेकर के। अभी थोड़ी देर के लिए पुस्तक बंद कर लीजिए। इस पुस्तक के पीछे शायद एक नोट्स टिप्पणी के लिए खाली जगह कहीं होगी आपके, है ना, उस पे हम आज काम करेंगे, उसको भरेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो देखिए ये एक शब्द है यमुना। कंपटीशन में पर्यायवाची जो हम याद करते हैं वो नहीं आते हैं, जो नहीं याद करते हैं वो आते हैं। इसलिए आप याद करने की शैली बदलिए। जिनके पर्यायवाची हमें याद है उनको नहीं पढ़े। हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तो सबसे पहले लेके उन्हीं को बैठते हैं जो हमें याद है, इसलिए हमारा वक्त जाया होता है। पानी के पर्यायवाची हमको याद हो चुके हैं, बादल के याद हो चुके हैं, तो फिर उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे पर्यायवाची जिन पर हमारी कभी नजर नहीं गई उनको आप पहले टारगेट करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसी तरीके से इस पर बात कर रहा हूं, जैसे यमुना का। अब आप मुझे बताइए यमुना का पर्यायवाची। तो देखो ये आपको पर्यायवाची याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं कई बार हमें सामान्य अगर जानकारी है तो हम पर्यायवाची बना सकते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए। देखो यमुना सूर्य की पुत्री है। किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री है। तो एक बात याद रखना, पर्यायवाची में सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है तो प्रत्यय का रोल है। ये प्रत्यय हमारे बहुत काम आते हैं पर्यायवाची में। अगर आप प्रत्यय को मेरे से पढ़े हो, मैंने सब पर बात की है। प्रत्यय पर्यायवाची शब्दों में बहुत प्रयुक्त होते हैं और उसी का परिणाम ये यमुना है। हमको पता ही नहीं इसके पर्यायवाची, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सूर्य की पुत्री है, इतनी आपको बात पता है तो हमारा काम 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 99% तक तो आसान हो गया। कुछ नहीं करना है, सूर्य के पर्यायवाची के पीछे जा लगा लो। क्या लगा लो? जा। बस ये यमुना के पर्यायवाची। अब आपको पता है सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, सूर्य का पर्यायवाची होता है भानु। कल हमने पढ़ा सूर्य को क्या कहते हैं, यही तो है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहां लिखोगे परीक्षा में रवि जा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि रवि तो आया था अब जा। रवि जा, रवि की पुत्री, जा यानी जन्म लेने वाली, ये प्रत्यय है। मैंने आपको पढ़ाया ज का मीनिंग क्या होता है?
जन्म लेने वाला, तो रवि की पुत्री कौन है? यमुना। फिर इसी तरह भानुजा, भानु की पुत्री कौन है? यमुना। अर्क की पुत्री कौन है? अर्कजा, यानी कि यमुना। तो यानी कि एक बात क्लियर हो गई, जब भी सूर्य के पर्यायवाची में जा लगा हुआ मिलेगा तो वो यमुना का पर्यायवाची होगा। अब मान लीजिए अर्कजा हमको पता ही नहीं है किसका पर्यायवाची है, घबराने की जरूरत नहीं है, अब ये यमुना का पर्यायवाची बन गया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, प्रत्यय हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, उसका एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं। अगर हमको एक भी पर्यायवाची याद है तो बहुत सारे पर्यायवाची हमारे क्लियर हो जाते हैं। मैं अभी सिर्फ पर्यायवाची में प्रत्यय का क्या रोल है उसको समझा रहा हूं। जैसे यह है पानी, पानी को आप क्या क्या कहते हो? जल। पानी को आप क्या कहते हो? नीर। पानी को क्या कहते हो? वारी। पानी को और क्या कहते हो? तोय। पानी को अंबु, है ना? और क्या कहते हो? पय। और क्या कहते हो? पन। आप खूब है, अभी यहां तक तो जाना ही नहीं हमें। जल, नीर, वारी, तोय, अंबु, सलिल, पन, आप, पय, बहुत सारे पर्यायवाची है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपको पानी के पर्यायवाची क्लियर याद है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, और ये है प्लस ज। क्या है? प्लस ज। याद रखना, जब जब पानी के पर्यायवाची में ज प्रत्यय लगता है तो फिक्स है वो कमल के पर्यायवाची का निर्माण करता है। किसका? कमल। तो अब आप देखिए, जल में ज लगेगा, जलज, क्या बनेगा? जलज। नीर में लगेगा नीरज। वारी में वारीज। तोय में तोयज। अंबु से अंबुज। और पयः प्लस ज, पयोज, विसर्ग संधि, ये पयोज। याद रखना, प्रत्ययों का कंसेप्ट तत्सम शब्दों में ही लागू होता है, दूसरे शब्दों में नहीं लागू होता। ठीक है, तो पानी में पर्यायवाची के ज लगने से किसके पर्यायवाची बने? कमल के। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते। पानी के ही पर्यायवाची में लगाइए द। द यानी देने वाला, और हमें पानी कौन देता है? बादल। कौन देता है? तो देखिए, जल में द लगा, जलद। नीर में लगा नीरद। और वारी से वारिद। तोय से तोयद। अम्बुद से अम्बुद। और पय से पयोदह, क्या बनेगा? पयोद। अब आप देखिए, हम एक पन दो काज कर रहे हैं। अगर परीक्षा में जलज और जलद आ गया तो हमको ये अगर क्लियर है कि ज यानी जन्म लेने वाला, तो हम कभी उस प्रश्न का उत्तर भी गलत नहीं करेंगे। जलज यानी कमल होता है, जलद यानी बादल। इसी तरह अगर परीक्षा में नीरज और नीरद आ गया तब भी हम सही उत्तर करेंगे। वारिज और वारिद आ गया तब भी सही करेंगे। तोयद और तोयज आ गया तब भी। अंबुज और अंबुद में क्या अंतर है? याद रखने का भी बढ़िया तरीका है, जहां द आवे वहां बादल होता है। जहां द आवे वहां बादल होता है। बस आप देख लो, यहां द के आ रहा है, वो दो जल को देने वाला कौन है? बादल। फिर आगे चलते हैं। पानी के ही पर्यायवाची में धी प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? धी। याद रखना, धी का अर्थ है धारण करने वाला। इस दुनिया में जितना भी जल है ये कौन धारण करता है? समुद्र। कौन धारण करता है? तो याद रखना, जब जब पानी के पर्यायवाची में धी उपसर्ग लगेगा तब तब हमें समुद्र के पर्यायवाची, तो ये है जलधी, ये निर्धी। इसी तरीके से वारी धी और अंबुधी, ये अंबुधी। और तोयधी, तोयधी और पयोधी। अब आया समझ में आपको? प्रत्यय हमने एक ही प्रत्यय याद किया, सॉरी ये पर्यायवाची इतने फोकट में याद हो गए। किसकी वजह से? प्रत्यय की वजह से। आगे चलते हैं। पानी के ही पर्यायवाची में अगर हम स्विनी प्रत्यय लगा दें, क्या प्रत्यय लगा दें? स्विनी। स्विनी यानी बहना। ओके, तो किसके पर्यायवाची बनेंगे? बाकी नदी के हमें याद ही नहीं है, अब हमें याद हो जाएंगे। जल को जो बहा कर ले जाती है उसे कहते हैं जलस्विनी। ठीक है, नीर को जो बहा करके ले जाता है निरस्विनी। इसी तरीके से सारे बन जाएंगे।
बात समझ में आ गई? क्लियर? कि पानी के पर्यायवाची में ज लगने से किसके पर्यायवाची? कमल के। पानी की में पर्यायवाची में द लगा, बादल के। धी लगेगा और स्विनी लगेगा। बात समझ में आ गई? प्रत्यय की बात है। इसी तरीके से देखिए हम बात करें आगे, जैसे देखिए पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची आपको याद करें, मैं हालांकि बता दूंगा, हमारे जो पंच तत्व है उनके पर्यायवाची है कीवर्ड, चाबी है पंच तत्व। पंच तत्व में आता है पृथ्वी, एक आता है अग्नि, एक आता है वायु, एक आता है आकाश और एक आता है जल। ये पंच तत्व कहलाते हैं। इनको कंपटीशन में जो भी परीक्षार्थी पर्यायवाची को पढ़ता है तो इनको याद कर ही लेना चाहिए। ये बहुत काम के पर्यायवाची, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्यय लगने के बाद नए पर्यायवाची बना लेते हैं, तो इसलिए इनका महत्व तो हमारे लिए ज्यादा है। तो अभी हमने सूर्य के पर्यायवाची में हमने जा लगाया तो क्या बन गया? यमुना का पर्यायवाची बन गया। इसी तरीके से पृथ्वी को ले रहे, देखो पृथ्वी का जो पर्यायवाची है, पृथ्वी के पर्यायवाची में आपको पता है भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, मही, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची है। याद रखना, जब जब पृथ्वी के पर्यायवाची में क्या लगेगा? पाल या पति। पाल या पति जब भी लगता है तो वो राजा का पर्यायवाची बनता है। किसका पर्यायवाची? जैसे देखिए भू यानी पृथ्वी और क्या बन गया? पाल। कभी आपने शब्द सुना भोपाल? हमारे यहाँ पर एक कॉलेज है और यूनिवर्सिटी बन चुका है, महाराणा भोपाल है ना, स्नातकोत्तर महाविद्यालय यूनिवर्सिटी, महाराणा भोपाल हॉस्पिटल। भोपाल, भूपाल क्यों कहते हैं? भू पाल, पालने वाला, पोषण करने वाला, भूमि के लोगों का पालन पोषण करने वाला कौन होता है? राजा। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार आपने ये भी सुना होगा भूपति। सुना आपने भूपति? हाँ, भूपति, भूमि का पति, भूमि का स्वामी कौन होता है? राजा होता है। इसका मतलब ये है कि हमें प्रत्यय को समझना बहुत जरूरी। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। चलिए आगे इसी तरीके से देखिए, अगर पृथ्वी के पर्यायवाची में देव या सुर प्रत्यय लग जाए तो ब्राह्मण के पर्यायवाची बनेंगे। किसके? ब्राह्मण के। ठीक है? कैसे? यह है भूदेव या भूसुर, और सॉरी भूसुर। भूदेव यानी भूमि का देवता। इस भूमि पर ब्राह्मण को देवता का दर्जा दिया गया, ब्राह्मण देवता कहा गया है, तो भूदेव ब्राह्मण का पर्यायवाची है। भूसुर, सूर्य यानी देवता। यानी कुल मिलाकर के देव और सूर्य जब भी पृथ्वी के पर्यायवाची में लगेंगे तो किसका पर्यायवाची बनाएंगे? चाहे महीदेव आ जाओ। अब मुझे बताओ, मही किसको कहते हैं? पृथ्वी को। और पृथ्वी का देवता कौन है? ब्राह्मण। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये किस में लग रहा है। बस आपको ये होना चाहिए कि पृथ्वी के पर्यायवाची में देव और सूर्य जब भी लगेगा वो ब्राह्मण के ही पर्यायवाची बनाएगा। और जब जब पाल या पति पृथ्वी के पर्यायवाची में से किसी में भी लगे वो राजा का ही पर्यायवाची बनाएगा। ये अर्थ है, ये ध्यान रखना। ठीक है? इसी प्रकार देखिए, अगर पृथ्वी के पर्यायवाची में धर प्रत्यय लगेगा, कौन सा? धर, तो वो पर्वत के पर्यायवाची बनाएगा। पर्वत के, जैसे भूधर, महीधर, जो पृथ्वी को धारण करता है, जो मही को धारण करता है। इसका मतलब ये किसके पर्यायवाची बन रहे हैं? पर्वत के पर्यायवाची बन रहे हैं। पर्वत के पर्यायवाची कैसे बनते हैं? मैं आपके पीछे पूछ रहा हूं उनको, कहां गए, कहां खो गए थे? हाँ, आप कौन है वाले, आप बताओ। नींद आ गई? रात को ज्यादा पढ़ाई किए हो? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ यही रहिए भैया। ठीक है, तो पृथ्वी के पर्यायवाची में धर लगने पर किसके पर्यायवाची बनेंगे? ठीक है, क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं अभी। अब देखिए, मैं फ्लो में चल रहा था। अब
दिमाग से और बातें कुछ कहने वाला था, इसका आगे और कुछ कहने वाला था, अब दिमाग से क्लिक खत्म हो गई। हाँ खैर छोड़ो, अब जैसे अब आगे चलते हैं, मैं जिससे सवाल करूं वो बताएगा। निर्क्षीर विवेकी, ये किसका पर्यायवाची है? अपनी क्लास में से बताओ भाई, हाथ खड़ा करें। निर्क्षीर विवेकी, शाबाश। बस 2-3 जनों से तो उम्मीद पूरी है मुझे, और बाकी सुशीला बताओ। हंस का। देखो कुछ शब्दों में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आपको पता है सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। ऐसी क्या वजह रही होगी कि सरस्वती का वाहन हंस चुनाव किया गया है? दुनिया में तो बहुत सारे जानवर पशु हैं, तो सरस्वती ने अपने वाहन के लिए हंस को ही क्यों चुना? बताइए। सरस्वती को काम दिया है विद्या की देवी का, सत्य असत्य अच्छाई बुराई इन सब का विवेक कराना, इन सब का ज्ञान कराना, ये सब कौन सिखाता हमें? सरस्वती। ज्ञान की देवी है, और वो मूर्खता और अज्ञानता की बात कैसे कर सकती है? इसलिए कभी उल्लू, जो मूर्ख का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? मूर्ख। लक्ष्मी ने अपना वाहन उल्लू का चुनाव किया है, क्यों किया है? सोचा आप लोगों ने कभी? इस दुनिया में जो लोग धन के पीछे भागते हैं वो मूर्ख हैं, इतना कहते हुए भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी धन के पीछे भागते हैं। समझ में आ रहा है आपको? लक्ष्मी ने अपना चुनाव उल्लू किया है, लेकिन सरस्वती ने नहीं किया। आप सोचिए भगवान शिव का कितना समन्वय है। परिवार कभी देखो आप गौर से, भगवान शिव के परिवार को देख लोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा ही हमारे परिवार में भी होता है, और हम एक होकर के रहते हैं। भगवान शिव के गले में क्या है? सांप है, सांप। गणेश का वाहन क्या है? सांप और चूहे की कभी नहीं बनती है। सांप और चूहे की बनती है क्या? कभी नहीं बनती है। अच्छा, भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी। और उनकी पत्नी का वाहन क्या है? शेर। शेर और बैल की कभी नहीं बनती है। बनती है क्या? ये आप देखिए, ये शिव परिवार हमें क्या सिखा रहा है कि भले कितने भी परिवार में मनमुटाव और विरोधाभास क्यों न हो, फिर भी हमें एक होकर के रहना चाहिए। मोर और सांप में कभी नहीं बनती है। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर है। ये है हमारा सनातन धर्म, ऐसा नहीं है जिसका कोई लॉजिक है। तो सरस्वती का वाहन हंस है। क्या है? हंस। ठीक है, हंस। पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है एकमात्र ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध और पानी को अलग कर लेता है। नीर कहते हैं पानी को, क्षीर कहते हैं दूध को। अगर आप दूध में पानी मिला करके उसे दे दोगे तो दूध तो पी लेगा, पानी रह जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को हंस पालना चाहिए। दूध वाला आए तो पहले उसे टेस्ट करा लो है ना? खैर मजाक कर रहा हूं मैं। तो ध्यान रखना, सत्य असत्य का ज्ञान कराने वाला, अच्छाई बुराई का ज्ञान कराने वाला जो पक्षी है उसको नीर क्षीर विवेकी कहा गया है। अब आप देखिए, अगर हमें सरस्वती के पर्यायवाची पता है तो हमें हंस के पर्यायवाची ऑटोमेटिक याद हो गए, क्योंकि जब जब मूषक वाहन कहा गया, इसका मतलब हमें पता है कि मूषक वाहन किसका था? गणेश का। तो वो गणेश के पर्यायवाची बनाएगा। तो अब मुझे बताइए, सरस्वती का वाहन कौन है? हंस है। तो आपको जब भी सरस्वती के वाहन के को सरस्वती के पर्यायवाची के साथ वाहन या अन्य कोई शब्द जोड़ के दे दिया जाए तो वो किसका आंसर होगा? हंस का। हालांकि हंस को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, हंस को मराल भी कहा जाता है, हंस को चक्रांग भी कहा जाता है। चक्रांग, अरे इसका अंग चक्र की तरह घूमता है, 360 डिग्री घूम जाता है। ये कला में इतना निपुण है ये। जैसे बतख देखी, बगुला देखा आपने? वो पेट में अगर खुजली आती है तो पूरी गर्दन वो घुमा लेता है। अपना हाथ तो घूमता नहीं है, उसकी गर्दन, उसके हाथ थोड़ी होते,
होता है क्या? नहीं है। लेकिन वो चोंच से सारा काम, इधर भी आगे उधर घर पीछे देखना है तब भी। हमारे तो क्या है, साइड विजन, वो क्या बोलते हैं, ग्लास होते हैं, वो आगे लगे रहते हैं पीछे देखते हैं। वो तो ये गर्दन यूं करके यूं देख लेगा, वापस गर्दन यूं ले आएंगे। तो आप सोचिए, वो उसका अंग जो है वो चक्र की तरह घूमता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, चक्रांग। और उसको कलहंस भी कहा जाता है, कलाओं में वो निपुण है, इसलिए उसे कलहंस भी कहा जाएगा। इवन राजहंस भी कहा जाता है, सभी राजाओं का वो पसंदीदा है। हंसों में जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए आता है, हालांकि राजहंस बाकी बहुत सारे हैं। तो इसी का ही, हंस का ही दूसरा नाम क्या है, नीर क्षीर विवेकी, ये ध्यान रखना। तो ये सभी लोग याद कर लेते हैं, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ शब्दों को भी हमें गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था अभी यहां पर प्रत्येक के कंसेप्ट को, ठीक है। तो इसी को हम आगे लेकर के चलते हैं। ये भी बात निकल गई वाहन को लेकर के, इसलिए मैंने एक बात बताई। चले, अब जैसे ये देखिए, रात्रि, रात्रि के पर्यायवाची अगर आपको याद है, याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। निशा, यामिनी, रजनी वगैरह सब रात्रि के पर्यायवाची है। जब जब रात्रि के पर्यायवाची में चर प्रत्यय लगेगा, क्या प्रत्यय लगेगा, चर। चर यानी चलने वाला, विचरण करने वाला। और इसको आंसर हमें किस रूप में मिलेगा, राक्षस। रात्रि के पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा निशा, पढ़ा आपने, तो इसी से क्या बन जाता है, निशाचर, रात्रि चर। ये तो चर जब भी प्रत्यय लगे रात्रि के पर्यायवाची में तो उत्तर होगा आपका राक्षस। अगर राक्षस ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको लिखना उल्लू या चोर, उल्लू या चोर, ये सभी राइट होंगे। उल्लू या चोर ये भी राइट होंगे, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए, एक शब्द है शैलजा, एक शब्द है अर्कजा, एक शब्द है भूमिजा, एक शब्द है सिंधुजा। अब आप देखो इन सब में क्या बात कॉमन है, हा, जा। चलिए, मैं कुछ पढ़ा रहा था, मैं भूल, वो कोई बात निकल गई, वो उनकी वजह से, तो मैं दिमाग से स्लिप हो गया, तो अब वापस आ गया दिमाग में। देखो, पृथ्वी के पर्यायवाची में जब जब जा प्रत्यय लगेगा तब तब सीता मैया के पर्यायवाची बनेंगे। आपको पता है यह है भूमि, और भूमि की पुत्री कौन है, भूमिजा। भूमिजा, भूमिजा यानी सीता। तो पृथ्वी के पर्यायवाची में जा प्रत्यय लगने पर किसके पर्यायवाची बनेंगे, सीता के पर्यायवाची बनेंगे, ध्यान रखना। तो अब हम बात कर रहे थे इधर प्रत्यय को लेकर, अभी मैं प्रत्यय पर ही बात कर रहा हूं। देखो अभी मैंने पढ़ाया, अब ये एक मैंने प्रश्न दिया था जब मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पर हम लाइव आए थे, और उस पूरे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे और दूसरे और भी थे, वो उनके बहुत अच्छा एक मास्टर पेपर बनाया था। मैंने कहा कि भाई बताइए इसका पर्यायवाची का सही क्रम क्या है। तो अब इसमें एक नहीं, अलग अलग शब्द है। अर्क कहते हैं सूर्य को, जा, तो सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना, ये यमुना। शैल कहते हैं पर्वत को, जा यानी जन्म लेने वाली, पर्वत की पुत्री कौन है, पार्वती। नंबर एक, अगर परीक्षा में पार्वती नहीं मिले तो नदी भी राइट करना, क्योंकि पर्वत से किसका जन्म होता है, नदी का, तो नदी पर्वत की पुत्री मानी गई है, तो वो नदी भी राइट है। भूमि पृथ्वी को कहते हैं, और भूमि की पुत्री कौन है, सीता। सिंधु कहते हैं समुद्र को, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें लक्ष्मी निकली थी, कौन, लक्ष्मी। याद रखना, समुद्र के पर्यायवाची में जब जब धी लग, सॉरी, जा लग जाएगा तो वो किसका पर्यायवाची आएगा, लक्ष्मी का, क्योंकि वो उसकी पुत्री है। तो इसका मतलब आपको प्रत्यय पर ज्यादा फोकस करना। बाकी तो मैं आपको याद कराने के लिए कहूंगा कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण है। तो आपके पास जो खाली पेज है उसमें, इसमें से जो आपको सही लग रहा है कि नहीं ये चीज मेरे लिखने लायक चीज है, तो मैं एक बार उसको लिख दूं, और नहीं लिखना चाहो तो फिर मैं सीधे आ जाता हूं प्रत्यय वाले पार्ट पे। आपको लिखना है क्या, तो आप कहीं पे भी लिख लीजिए इसको, जहां आपको ठीक लगे, वहां प्रत्यय वाले पार्ट पे लिखो या फिर पर्यायवाची वाले पे लिख लीजिए।
यस, ऑनलाइन वाले भाइयों और बहनों, जितने भी हमारे साथी हैं, आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ओके, चलिए अब आपके कमेंट देख लेता हूं एक बार, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं उस समय कमेंट कम देखता हूं। यस, सुनील, आर्यन, उर्वशी और कौन कौन है, सभी को राम राम। ठीक है, नवीन और मिस बिट्टू, राहुल, नीरू, कुमावत सर, प्लीज ऑनलाइन वालों के भी हिंदी क्या कह रहे हो, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। क्या कह रहे हैं, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ओके संगीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर प्लीज ऑनलाइन वालों के लिए भी हिंदी की बुक अवेलेबल करा दो। देखिए ये मेरे हाथ में तो नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपकी बात को हम वहां तक पहुंचाएं। ठीक है सर, 9 जुलाई की क्लास रिकॉर्डेड नहीं हुई है। ओके, आपकी बात और मैसेज हम पहुंचा देंगे।
नेक्स्ट ले लो। इसमें कुछ लिखना है? ये है वैसे आपके उसमें दे रखा मैंने, ठीक है। इसमें लिख दो रात्रि प्लस 4 राक्षस। लिख लिया? अब अपनी पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 60 पे आ जाइए। आगे चलिए, जो जो पर्यायवाची है पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए। सबसे पहले देखिए अग्नि फर्स्ट में, तीसरे पे अमृत, छठे पे अश्व, फिर आकाश, आंख, उसी के नीचे आकाश के इच्छा, इंद्र, चारों को टिक कर लीजिए। फिर आ जाइए 2-4 छोड़ करके कमल, फिर एक छोड़ करके कामदेव, फिर एक छोड़ करके किरण, फिर एक छोड़ करके खग, गणेश, फिर 2 छोड़ करके देखिए चंद्रमा, 3 छोड़ करके लिखो जल। फिर अब आ जाइए राइट हैंड साइड में 61 पेज नंबर पर, और 61 पे आ जाइए नदी, धनुष के बाद जो लिखा हुआ है नदी। फिर आइए पर्वत, पार्वती, पृथ्वी, बंदर, ब्रह्मा, ब्राह्मण, बिजली। पेज बदलिए, भंवरा, 2 छोड़ करके महादेव, नेक्स्ट रमा, रवि, राजा, रात, लहर, विष्णु, सरस्वती। देखो सरस्वती के ऊपर समुद्र लिखा है और समुद्र के ऊपर सप्र लिखा है, उसे सर्प बना दो और इसे भी इंपोर्टेंट कर दो, सर्प सर्प। फिर आइए हनुमान, हाथी, हंस। हो गया? इनके पर्यायवाची आपको विशेष याद करने। अब खास खास कुछ बातें कर लेता हूं इनमें से, कुछ पर्यायवाची इसमें ऐड नहीं है, उस पर बात करें। चलिए अग्नि वाले पर्यायवाची पे आओ, और इसमें पर्यायवाची आपको 2-3 पर्यायवाची है, उस पर लिखिए आग, अनल, पावक, दहन, वहनी, कृषाणु के बाद लिखो वैश्वानर। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक रहेगा। कुछ कुछ पर्यायवाची शॉर्ट आउट है, इसमें नहीं है। किसमें लिख रहे हो?
अग्नि में लिखना है, मतलब कॉमा लगा करके आगे लिखो वैश्वानर। इसका मतलब क्या पहले समझ लीजिए। वैसे इस आग का पर्यायवाची तो नहीं कहते, लेकिन कई बार आग के पर्यायवाची में इसको मानते हैं। वैश्वानर का अर्थ है जब संपूर्ण विश्व में आग लग जाती है, संपूर्ण विश्व में जब अग्नि व्याप्त हो जाती है, उसको कहा जाता है वैश्वानर। उसको क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग, पानी में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग अपने पड़ी थी, लेकिन संपूर्ण विश्व में लगने वाली आग अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है, उसको वैश्वानर बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? वैश्वानर। हाँ हाँ, हुताशन है। कोई मेरे पुराने बेच के हो तुम? हाँ तो लाओ लाओ, वही दे देनी यार, उसमें मैंने खूब लिखवा रखे हैं। अब तो ये बुक ले ले बेटा, इसमें खूब लिखवा रखे, ताकि क्या है कि मेरी पुस्तक नहीं लाए हो ना, बाकी तो फटाफट आपको लिखवा देते। वैश्वानर लिखा है मैंने। अगला देखो, इसमें लिखिए ज्वाला। ज्वाला, अग्नि को ज्वाला भी कहते हैं। और हुताशन, हुताशन, हुत प्लस असन, भोजन। यज्ञ का भोजन कौन है? अग्नि। कभी देखा आपने ओम स्वाहा ऐसा करते हैं ना, तो वो अग्नि उसका भक्षण करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आओ अलंकार वाला जो आपका है ना, अलंकार, उसमें देखो आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, और इसका एक और पर्यायवाची लिखो टूम। टूम, टूम कहते हैं गहने को। टूम यानी क्या होता है? गहने को टूम भी कहते हैं। और एक और क्या होता है? जेवर। क्या है? जेवर। दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना तेवर, जूते चुराए नहीं चुराए कोई जेवर। ओ हरे दुपट्टे वाली हो, है ना वो गाना आता ना, उसमें जेवर आता है। जेवर शब्द आपने सुना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? अरे भैया आ जाओ। अहंकार, अगला जो है गर्व, दंभ, घमंड, मद, मान, और आगे लिखो दर्प। अहंकार के पर्यायवाची में लिखो दर्प। दर्प यानी घमंड। अहंकार का पर्यायवाची मिला उसके आगे। अब फिर आओ इसी के नीचे देखो अंधकार। अंधकार इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है ये। ठीक है, तम, तमी, तमस, तिमिर, तमिश्र, अंधेरा, अधियारा तो सभी जानते हो, लेकिन एक और है जो कई बार परीक्षाओं में आता है, वो आता है ध्वांत। इसको भी लिख लीजिए। ध्वांत का मतलब होता है अंधेरा। ध्वांत का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अब देखिए, ये तम का मतलब होता है अंधेरा, और ये साइन क्या लिख रहा हूं मैं, यह है तमचूर। कभी आपने ये सुना तमचूर? अमचूर, हाँ अमचूर तो सुना होगा, सही है। मुझे भी खूब पसंद है। आपको, आप में से किसको पसंद है अमचूर? वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, अमचूर। तमचूर क्या होता है? तमचूर कहते हैं मुर्गा। मुर्गा क्यों कहते हैं? तम यानी अंधेरे को खत्म करने वाला। सुबह 4 बजते ही 5 बजते कुकड़ुक ऐसे करता है ना, तो वो अंधेरे को खत्म कर रहा भैया, कहता है कि अब सूर्य उदय होने वाला। ठीक है ना, तारे डूबे, तम टल गया, छा गई व्योम लाली, तमचुर जगे। तमचुर जगे। हाँ, ओके। अब आओ इच्छा, फटाफट, जब मेरी अब क्लास आगे भी है। इच्छा पे आओ। आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा और लालसा तो आप सभी जानते हो। आगे, इसके आगे लिखो मनोरथ, आरजू। हाँ, आरजू। हाँ, तमन्ना। तमन्ना कहते हैं। और वांछा। वांछा, तमन्ना, आरजू, मनोरथ। ठीक है, कमल के पर्यायवाची पे आओ। कमल पे, कबूतर के नीचे देखो कमल।
मुझे याद आता है कमबख्तों ने कमल के पर्यायवाची से एक ऐसा खतरनाक प्रश्न बनाया था छात्रावास अधीक्षक में, हॉस्टल वार्डन जो एग्जाम होता है उसमें। कमल तो सब जानते हैं, पर उन्होंने प्रश्न ये दिया, नील कमल, श्वेत कमल और लाल कमल। आधी आबादी मर गई, पर्यायवाची याद कर लिए, खूब सारे प्रश्न ये दे दिया। मुझे याद आ रहा है अभी कि नील कमल, श्वेत कमल, लाल कमल, इसका सही क्रम क्या है? पर्यायवाची दे रखे थे उसमें, तो ध्यान रखना कमल के पर्यायवाची तो याद करो ही करो, लेकिन इनके पर्यायवाची विशेष याद करता। नील कमल को कहते हैं इंदिवर। क्या कहते हैं? इंदिवर। नील कमल को इंदिवर कहा जाता है। श्वेत कमल को कहते हैं पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष। और लाल कमल को कहते हैं कोकनद। क्या कहते हैं? तो याद रखना ये 3 कमल हैं, और है तो कमल के पर्यायवाची, पर तीनों के अर्थ अलग अलग है। एक नीला कमल है, एक श्वेत कमल है, एक कोकनद यानी लाल कमल है। ठीक है? कामदेव का पर्यायवाची पे आ जाइए। कामदेव में देखो क्या है, मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, पुष्प, धनवा, पढ़ा चुका हूं, मनमत। एक और लिख दो उसमें, कुसुम सर, जो फूलों के बाण लेकर के घूमता है, कुसुम सर, ये भी कामदेव को ही कहा जाता है। अब आइए बंदर के पर्यायवाची पर। इधर पेज नंबर 61 पे बंदर, और बंदर में कपि, हरि, वानर, शाखा मृग, और एक और लिखो मरकट। मरकट, ठीक है? पर एक बात ध्यान रखना, वैसे नहीं पूछते पर आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। प्लवग ये बंदर का पर्यायवाची नहीं है। आपने कभी देखा होगा बंदरों की टोली होती है, बंदरों की, उसमें से एक बंदर ऐसा होता है जो उन सब का सेनापति का काम करता है, जिसे अपने कहते हैं वो बड़ा बंदर। क्या कहते हैं उसे? लंगूर। अरे वो तो सारे बंदर ही लंगूर होते हैं। बड़ा बंदर होता है ना, बुढ़िया, क्या कहते हैं, नेता, मोटा सा, वो हुक हुक करता है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको कहते हैं प्लवग। उसको क्या कहते हैं? प्लवग। बड़े बंदर को, उसके लिए आता है ये प्लवग। हालांकि बंदर में भी लिख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना गहराई से तो क्या पूछेंगे वो। अब आओ रवि के पर्यायवाची पे, पीछे आ जाइए। रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, भानु, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड। लिखिए दिवाकर। अगला लिखो इसमें दिवाकर, जो आपकी पुस्तक में नहीं है, दिवाकर। दिवाकर के बाद लिखो भास्कर। भा यानी प्रकाश, कर यानी किरणें, ठीक है? प्रकाश रूपी किरणों को भेजने दिखाने वाला वो सारा है ना। अंशुमाली, अंशुओं का, अंशु यानी किरणों का जो माली है, पालन पोषण करने वाला, किसे कहते हैं? सूर्य को, अंशुमाली। रात के पर्यायवाची में देखो, रात्रि, निशा, शर्वरी, रजनी, यामिनी, राका। मैंने कहा ना, राका यानी चांदनी रात होती है। वैसे सही अर्थ तो राका का मतलब चांदनी रात है, पर वो रात रात ही होती है, इसलिए लिख दिया है विभावरी। और एक लिखिए क्षपा। रात्रि को क्षपा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्षपा रात्रि, पर्यायवाची रात्रि में कोई। और लास्ट हंस पे आ जाओ, और नीर, क्षीर, विवेकी लिख दो। हंस के आगे नीर, क्षीर, विवेकी लिख दीजिए। इस पुस्तक को आपने बढ़िया पढ़ा भैया, एक एक शब्द को बढ़िया। मेरी तरह मैं ऐसे ही पढ़ता था, मेरी किताबें सारी लाल होती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपके सारे पर्यायवाची है, इनको याद करना है। और कल जब आऊंगा ना, तो कल पर्यायवाची पूछूंगा, और फिर हम बात करेंगे लोकोक्ति और मुहावरों पर। याद रखना। और लोकोक्ति और मुहावरे के लिए कोई टास्क नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए लिखना, तो 2-3 दिन में आराम से लिखना।
अति महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे पर हम बात करेंगे अपनी कल की क्लास में, ठीक है। और इनको याद करना, जैसे पिनाक किसका पर्यायवाची है? धनुष। किसका पर्यायवाची है? मैं रैंडमली ऐसे पर्यायवाची पूछूंगा। रदन किसका पर्यायवाची है? दांत का। किसका पर्यायवाची है? दांत का, ध्यान रखना। शक्र इंद्र का। किसका? इंद्र का। अभी याद नहीं है, कल याद करके आना, और कल हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। टेस्ट में क्या देंगे? अरे अभी थोड़ी देर पहले बोला था।